Hello and welcome back to my vlog. I hope you all are doing fine. So this is my view of my office, my across India classes which I take for NIFT, NID, USEED and SEED. And here मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है बच्चों को. थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको दे रही हूँ, आप वो देख सकते हो. इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कोट्स हैं. इसको करने का सबसे बेहतर तरीका बताएं क्या है? जो कहावतें हमने सुनी हैं, जो कहानियां, जो रेफरेंसेस हमको सुनाए गए हैं आज तक, चाहे हमने कहीं से भी सुने हो, उन्हीं रेफरेंसेस को आपको स्केच आउट करना होता है. बस इतना ही है. अगर आप उन्हीं रेफरेंसेस को स्केच आउट करने का प्रयास करोगे, सोचोगे, डेफिनेटली आप उसका 90% तक उसको कर पाओगे तरीके से. She is Shruti, one of my ex-students जिन्होंने इस साल NIFT क्रैक किया है. एंड वो हमसे मिलने आए थे मिठाई का डब्बा लेकर के. सो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर. So she has secured a very good rank and a very good campus. So she is here with her mother and वो उसी के लिए हमें मिठाई खिला रही है. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिन्होंने क्रैक किया है और वो मिठाइयाँ खिलाते हैं. सो हम फैकल्टीज़ के लिए, टीचर्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनका बच्चा एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहा है. एंड येस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस. आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. सो आज मैं गई थी ऑफिस और आपने देखा होगा कि मैंने क्लासेस ली है, डेमो हुआ है, प्लस एक स्टूडेंट मेरे से मिलने आई थी जिनका नाम श्रुति है और उन्होंने इस साल NIFT क्रैक किया है. आप मेरा दूसरा चैनल है संयुक्ता सिंह स्टूडियो, जहाँ पे मैं सिर्फ NIFT, NID, USEED, SEED के लिए बच्चों को प्रिपेयर करती हूँ जो कि 12th में या फिर 12th कर चुके होते हैं, उनके लिए है वो चैनल. एक्चुअली में ये चैनल मेरा आप सबके लिए है बेसिकली. बट आज मैं वहाँ की बात यहाँ क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेरेंट होंगे, जिनके बच्चे होंगे, जिनके बच्चे 12th में होंगे, 11th में होंगे, जो कि IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, NIFT के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा. और बहुत कम बच्चों को पता होगा डिज़ाइनिंग के बारे में. तो बहुत से कम बच्चे होंगे जो डिज़ाइनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनको इस फील्ड के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, बहुत ही कम नॉलेज होती है. उनको लगता है कि 12th के बाद अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल कर ले तो यही वो फील्ड है जिसमें आप को सक्सेस मिल सकती है. बट देखो, मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ. मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर फ्रॉम NIFT एंड आई टेक केयर ऑफ लाइक माई स्टूडेंट्स एक्चुअली हु वांट टू कम फॉर डिज़ाइनिंग. तो मैं उनको NIFT, NID के लिए, ऑल इंडिया एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करती हूँ. जिस तरीके से हम IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से हम NIFT, NID के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो उस चीज़ के लिए तो आप मेरा चैनल देख सकते हो संयुक्ता सिंह स्टूडियो, अगर आपको उस पढ़ाई के बारे में जानना है. तो बेसिकली मैं आज ये छोटा सा सेशन क्यों शूट कर रही हूँ, जस्ट टू टेल यू कि पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं उनके कैपेबिलिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है, डिज़ाइनिंग में उसका इंटरेस्ट है, अगर वो ड्राइंग अच्छी कर लेता है, अगर उसको कुछ धागे से काम करने में बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज़ क्ले से या किसी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली उसके लिए इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है. उस अपने बच्चे को क्रिएटिव फील्ड के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए. अब ये बेसिकली वीडियो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैं आपके लिए बना सकती हूँ, जहाँ पे मैं आपको करियर काउंसलिंग कर सकती हूँ. बट मुझे करियर काउंसलिंग नहीं करनी है. बेसिकली मुझे आपको ये बताना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर आपको अपने उस फील्ड की तैयारी करनी है, पहले साल अगर आप नहीं कुछ कर पाते, आपके रैंक्स अच्छे नहीं आते या आपके बच्चे के रैंक्स अच्छे नहीं आए हैं, आप डेफिनेटली उसको दूसरे साल भी तैयारी करो. जैसे नीट की तैयारी हम करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आप क्रैक कर लो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप देते हो. UPSC की तैयारी करते हो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता है. ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक साल में क्रैक कर लो. तो सिमिलरली डिज़ाइनिंग भी एक ऐसा फील्ड है, क्रिएटिव भी एक ऐसा फील्ड है. अगर आपकी एज है 23 है, 24 तक का आप अपीयर हो सकते हो बैचलर्स के लिए, तो आप ज़रूर NIFT की या NID की तैयारी करो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना वही चाहिए जो हम करना चाहते हैं. अगर फोर्सफुली आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती कोई फील्ड, ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवाना चाहोगे तो वो बच्चा उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा. फिर बाद में भी आप उसी को दोष दोगे कि तुमने पढ़ाई नहीं की. तो आज के टाइम में पेरेंटिंग में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के स्किल्स को देखिए कि आपका बच्चा क्या बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है. हम उस एरा
में आ चुके हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों पे अपने ड्रीम्स को फोर्स ना करें। हम जो बनना चाहते थे हम उस पर फोर्स ना करें, हम उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखें, उनके स्किल्स को देखें कि वो किस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आपको मेरी वीडियो में श्रुति दिखी होगी, उसने मेरे अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसने क्रैक किया। वो ये साल तीसरा साल था उसका, 2 साल से वो लड़की तैयारी कर रही थी और बहुत मेहनत कर रही थी, पर वो नहीं क्रैक कर पा रही थी। पिछले साल भी उसने बहुत मेहनत की, वो नहीं क्रैक कर पाई, बट उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर उसने हिम्मत हारी होती तो उसने अपना फील्ड ही चेंज कर दिया होता। उसने अपना फील्ड भी चेंज नहीं किया, उसने दोबारा मेहनत की और वो दोबारा अपीयर हुई और इस साल उसको निफ्ट का कैंपस मिल रहा है। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस चीज़ में ये कह पाओ कि आप हार गए या आप जीत नहीं पाए, क्योंकि आपको उसके लिए लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप पेरेंट हो तो आपको अपने बच्चों का साथ देना पड़ेगा। एक तो वो पेरेंट्स हो सकते हैं जो बच्चों का मनोबल तोड़ दें, वो ये कहें कि तुम्हारा ये फील्ड है ही नहीं, तुमको ये करना ही नहीं है, तुम कुछ और कर सकते हो। और एक वो पेरेंट है जो कि बार बार अपने बच्चे को पुश करे, कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं हुआ तुम दोबारा कर सकते हो इसको, तुम कोशिश तो करो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये वो बात है जो कि हमारे कुछ बच्चों के लाइफ पे फिट बैठता है। हमको कभी हारना नहीं चाहिए। अगर क्या होगा, 1 साल और एक्स्ट्रा लग गया, आप जब 30 के हो जाओगे, 35 के हो जाओगे, तो आपने 32 में, 31 में आपने 1 साल एक्स्ट्रा ले भी लिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या अचीव किया है उससे फर्क पड़ता है। तो आप, अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपको उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाए। कई बारी कुछ चीज़ें हमें थाली में परोस के नहीं मिलती, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और इस पूरे सेशन से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे हो और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 19-20 साल के बच्चे हो और आपको करियर चूज करने में आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइए। और अगर आप हार चुके हो एक बार प्रयास करके और आपका नहीं क्लियर हुआ है, आपके पास अगर चांस है, आप दोबारा बैठिए और दोबारा उसकी तैयारी के साथ बैठिए और उस एग्जाम को दीजिए, ज़रूर क्रैक करोगे। और अगर फिर भी नहीं करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस है बेटा, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करो। हर कोई IITian ही नहीं होता, हर कोई NIFTian NIDian ही नहीं होता, उसके आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी जहान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, एक्सेल भी कर सकते हो। आपको अपने रास्ते बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये सेशन थोड़ा सा समझ में आया हो। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। मैं हूँ एक नारी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।